बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इसी कुकिंग विद मिशकात। तो आज इसी कुकिंग में एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचा आप सारी वाइटी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बड़ा इन्जॉयबल और इम्प्रेसिव होगा आप सब लोगों के लिए। तो ये जी जो मनाजिर आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे से और सादा माहौल में और बहुत ही रिलैक्सिंग माइंड। तो ये जी सनराइज़ अरेबियन बीच रिज़ॉर्ट हैं, एक ऐसी सरज़मीन के कि जहाँ की तारीख़ इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अभी तक बहुत ही मशले राह है और बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़िंदगी जो इस दुनिया है उसके लिए अजूबों में शामिल हैं। एक ऐसी सरज़मीन कि जहाँ के कभी ज़ालिम बादशाहों ने जन्म लिया और अपनी कौमों पे अज़ाब की सूरत में नाजिल हुए, और इनका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। और एक ऐसी सरज़मीन कि जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही बरगुज़ीदा हस्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और उन्होंने अपने आला ज़रफ़ी, अपने आला किरदार, अल्लाह ताला की मदद से इन अज़ाबों को टाला है। तो जी हाँ जी, आप सही समझे, ये मिस्र की सरज़मीन है। और मिस्र की सरज़मीन पे ये सनराइज़ अरेबियन बीच रिज़ॉर्ट हैं, जो उसके बिल्कुल न्यू शहर, बिल्कुल न्यूली सिटी जो शर्म एल शेख सिटी में ये वाक़े है। और इन सारे रिज़ॉर्ट एरिया में काफ़ी 7-8 बड़े रेस्टोरेंट्स दिए गए हैं, तो जिसमें हर तरह के बुफ़े सिस्टम है, जिसमें हर मुल्क की डिशेज़ हैं, यानी लोकल भी हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, थाई डिशेज़ हैं, इंडियन डिशेज़ हैं, और इसी तरह वेस्टर्न फूड है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वंडरफुल बुफ़े सिस्टम है, किड्स बुफ़े सिस्टम है कि किड्स प्लेइंग एरियाज़ हैं इसमें, और कई तरह के स्विमिंग पूल हैं इसके अंदर पूरे एरिया में। और इस सारे बड़े रेस्टोरेंट्स के अलावा छोटे बड़े कैफ़ेटेरियाज़ हैं जिसमें हर तरह के स्नैक्स दिए गए हैं। जो होटल हैं यहाँ के बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े फर्निश्ड और फैसिलेटेड और बहुत ही कंफर्टेबल और बड़े बड़े साथ टेरेस के साथ। तो ये जी सारा एरिया ये जहाँ पे ये जो बता रही हूँ मैं, यहाँ पे मिस्र हुकूमत ने इस दफ़ा यूनाइटेड नेशन का जो ईयरली क्लाइमेट चेंज कैप कॉन्फ्रेंस होती है, जो एनवायरनमेंट पे होती है, उसको यहाँ होस्ट किया है। और ये सारी फैसिलिटीज़ यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स यहाँ ठहरे हैं, तो उनके लिए बड़ी इंप्रेसिव थी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़। तो ये सारी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसके अलावा जो ये सामने बीच है, करीब बीच है, क्योंकि बीच के किनारे ये सारा एरिया है, तो बीच पर अलग से रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी अपनी सिटिंग एरियाज़ हैं, इंटरटेनमेंट की जगह हैं, हर तरह के जिम हैं, स्पा हैं, सोना है कि जो ड्राई हीट बाथ सिस्टम होता है। और इस शहर में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं जो बाहर आने वालों के लिए बड़े इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव हैं। तो सोचा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा कुछ बातें और भी कि जो चलते फिरते वहाँ के मुल्क की दिखाई दे रही हैं, वो भी बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि मिस्र एक रेगिस्तानी मुल्क है, सहराई मुल्क है, हर तरफ रेत ही रेत है, मगर इसके बावजूद डस्ट लेवल ना होने के बराबर है। और कहा जाता है कि जब आप गाड़ी में, किसी भी टैक्सी में जब बाहर जाते हैं और गाड़ी के शीशे उतारते हैं, तो कोई डस्ट महसूस नहीं होती, साफ़ सुथरी फ़िज़ा है। और इसके अलावा जो वहाँ के लोगों का जो कल्चर दिखाई देता है, वो भी बड़ा पुरसकून है। और जो लोग हैं वो कहा जाता है जी मिस्र वैसे तो इस्लामी मुल्क है, बड़ी पाबंदियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग बड़े आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। वहाँ की औरतें मर्द जो रिवायती लिबास में भी हैं, वेस्टर्न लिबास में भी हैं, औरतें बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं। उनकी लड़कियाँ चलते फिरते, उठते बैठते, उनके चेहरों पे बड़ी हशाशियत है, बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी भी तरह का खौफ नहीं है। तो ये काफ़ी डेमोक्रेसी वहाँ की दिखाई दे रही है। और वहाँ की मिस्री हुकूमत ने जगह जगह जो है वो लिख रखा है कि मिस्र अल जमहूरियतुल जदीद, यानी मिस्र एक जदीद जमहूरी मुल्क है, जिसका वो अमली तौर पे सबूत भी दे रहे हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी मुल्क होने के बावजूद उन्होंने अपने रेगिस्तानों को भी बड़ा पुररौनक बना दिया है। और रेगिस्तान के जो पहाड़ हैं, उनको पहाड़ों को काट के वहाँ पे जो पानी के झरने बनाए गए, जो फव्वारे बनाए गए, और उसमें जो कलरफुल लाइट्स डाली गई हैं, रात को वो जो नज़ारा पेश करती हैं, तो देखने वालों के लिए बड़ा मसहूर कुन एहसास होता है। इसके अलावा जी मिस्री हुकूमत ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया, बड़ा प्राउडली बताया
کہ ان کا ملک دنیا کے بڑے بجلی بنانے والے ملکوں میں شمار ہو رہا ہے، اور بجلی اتنی زیادہ بنائی جا رہی ہے کہ نہ صرف مصری عوام کے لیے کافی ہوگی، بلکہ کوشش ہے کہ وہ افریقہ کے ممالک کو بھی فری میں پرووائڈ کریں، اور سارے کے سارے انوائرمنٹ فرینڈلی ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، جس سے کسی بھی طرح کا پولوشن پیدا نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو ونڈ مل ہیں جو ہوا کے ذریعے بجلی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ سولر سسٹم کے ذریعے جو بجلی بنائی جاتی ہے، تو وہ پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ ساتھ یہ بتایا کہ کیسے بنجر زمینوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ریتیلی زمینوں پہ فصلیں اگائی جا رہی ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ آم کی فصل کو انٹروڈیوس کروایا جو ذائقے میں اور مٹھاس میں کسی بھی طرح پاکستانی آم سے کم نہیں ہے۔ تو یہ جی سامنے جو نظارہ دیکھ رہی ہیں، یہ بیچ کا دیکھیں، کتنی اچھے زبردست قسم کے یہ سٹنگ ایریاز بنائے ہوئے ہیں، اور کافی انٹرٹینمنٹ کی یہ جگہ ہے۔ اور یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ بتایا گیا جی کہ یہ سعودی عربیہ میں ہے، اور بیچ میں یہ تھوڑا سا سمندر حائل ہے، یعنی سامنے سعودی عربیہ ہے اور اس طرف مصر ہے۔ تو یہ کافی بہت ہی اچھا ایک منظر تھا جو اس ویڈیو میں کیپچر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے جی کہ مصر ایک غیرت مند ملک ہے، اور اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبر ٹھہرائے تھے، تقریباً 1 مہینہ تک یہ کانفرنس رہی، ان سب کو مصری حکومت نے سیلری دی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں شیئر کرنے کے لیے، ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتی، لیکن آپ خود انالائز کیجئے کہ دنیا کے ملک، جو عام ملک بھی کہاں نکل گئے ہیں، کتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پاکستان کو وسائل دیے ہیں کہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کو دیے ہوں، نہیں ملے تو ہمیں اچھے حکمران نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے۔ اللہ حافظ۔